प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रमुख गुप्त शासकों में आज हम लोग कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के संदर्भ में हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने प्रमुख गुप्त सम्राट रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, इस कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, जो गुप्तकालीन सम्राट हैं, इसके संदर्भ में संक्षेप में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासक कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता है। मंदसौर में रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा की गई मालवा विजय, अर्थात कुमारगुप्त द्वारा की गई मालवा विजय का पता हमें इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमी मालवा में उसके राज्यपाल बंधुवर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त साम्राज्य का शासक स्कंदगुप्त बना, जिसका शासनकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी माना जाता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों को स्कंदगुप्त ने परास्त किया, उसे पराजित किया और हुनों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया और यूरोप का पहला वीर था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की मरम्मत का हमें जानकारी पता चलता है, हमें जानकारी मिलता है। इस अभिलेख से, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त एक योग्य, विचारशील, दयावान, प्रजावत्सल, लोकहितकारी, लोक कल्याणकारी शासक था। निस्संदेह स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासकों में से एक माने जाते हैं। अंतिम महान शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। एरन अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलता है कि हुन शासक तोरमान ने 500 ईस्वी के पश्चात एरन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तोरमान पुत्र मिहिरकुल प्रथम बार परास्त हुआ, मगर उसकी दूसरी बार उसने गुप्त साम्राज्य को हिला दिया। उधर मालवा के यशोधर्मन ने अंतिम गुप्त सम्राटों का अधिकांश भाग छीन लिया और गुप्तों के पतन का मूल कारण बना और इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त सम्राटों में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के संदर्भ में हम लोग चर्चा की
धन्यवाद।